11.1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों। तो नाउ आपको इस लेक्चर्स में कंस्ट्रक्शन इट्स मींस चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 मिलने वाला है। जस्ट इसी लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड आप इंट्रोडक्शन फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। होता क्या है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि एक हमें कंस्ट्रक्शन भी और जिस लेक्चर्स में कंस्ट्रक्शन जस्टिफिकेशन जो करना हो वही आप करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले ना हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC कंडीशन के। क्या कैसे होता है कि AB एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हुज बेस इज 8 सेंटीमीटर, जिसका AB पॉइंट है 8 सेंटीमीटर का। इसके पॉइंट्स कितने हैं? 8 सेंटीमीटर का। एंड अल्टीट्यूड्स मीन्स परपेंडिकुलर, लंबवत, अल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। एंड देन अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स, फर्स्ट ट्रायंगल तो ABC दिया गया है जिसके अल्टीट्यूड हमारे 4 सेंटीमीटर के हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक रख करके कंपास को 4 सेंटीमीटर का ओपन करके एक आर्क यहाँ लगा लेते हैं, एक आर्क यहाँ लगा देते हैं। इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, दोनों को आपस में क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा अल्टीट्यूड हो गया 4 सेंटीमीटर का। आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रोसेस दिया गया है कि ट्राइंगल हुज साइड्स आर, जिसके साइड हैं 1 इसको हम पढ़ते क्या है 1/2। ओके, तो इसका पढ़ें, इसको होगा कैसे 1/2। इसको सॉल्व करते हैं 2 × 1 + 1/2 ऐसा कुछ। तो 2 × 2 2 + 1/2 = 3/2 कुछ ऐसा होने वाला है। जब ऐसा होगा बच्चों तो आपके माइंड में क्या बन रहा है? चैट सेक्शंस में लिखेंगे जरूर कि 3/2 जब आपका डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर नोमिनेटर से छोटा होता है तो क्या होता है? बड़ा ट्रायंगल बनता है, छोटा बनने वाला है। अरे भैया बड़ा बनने वाला क्या पढ़े इतने लेक्चर्स में? अगर नॉमिनेटर आपका बड़ा रहेगा बच्चों, डिनोमिनेटर से ट्रायंगल बड़ा होगा। अगर नॉमिनेटर आपका छोटा रहता है तो ट्रायंगल भी आपके छोटे होने वाले हैं। तो बने रहेंगे सारे प्रोसेस आपको विथ फार्मूला सब कुछ बताए जाएंगे बच्चों। होता क्या है, ये भी हम बेस बना चुके हैं, ये ले लिए हैं ए लाइन सेगमेंट AB। एंड फिर क्या करते हैं, ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को हम C ले लेते हैं, इसी पॉइंट को हम M ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम M करेंगे और इसे AC को BC से मिला देते हैं और इसी पॉइंट पे रख करके 4 सेंटीमीटर का हम अल्टीट्यूड मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया। अब आपको नाउ करना है नेक्स्ट प्रोसेस 3/2 टाइम द कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। समझ में आ रहा है ना? ट्रायंगल में बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। तो ड्रा ए ट्रायंगल, ड्रा ए रे AX हम रे बना लेते हैं। 3/2 है। तो आपको पता है जब 1/2 के इक्वल टू 3/2 हम कर सकते हैं। अभी सॉल्व करके आपको बताया जस्ट। आप 3/2 को जितने भी यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है तो बड़ा ट्रायंगल बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, ये तो कंफर्म हो गया। बट ये बताना है बच्चों 3/2 है तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि 2 आर्क लगेंगे। जो संख्याएं बड़ी होंगी, संख्याएं बड़ी 3 की हैं, 2 आता है पहले 3, चलो भैया 3 आता है। तो यहाँ से कंपास को रखेंगे, पॉइंट्स को पेंसिल के नोक से एक पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे आर्क, सेकेंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे ले लेते हैं। ए पॉइंट से स्टार्ट है A1 A2 A3। जैसे कि भाई प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाके पढ़ लेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा, 100% आ जाएगा। अब आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, होता क्या है, एक गाने के साथ स्टार्ट करते हैं। गाना गाओगे? पढ़ना है, चलो। तो सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ट्रक्शन ट्रैक्टर आने वाला है क्यों जी। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में होता क्या है, नाउ जस्टिफिकेशंस भी देखेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में जो पॉइंट्स हम किए हैं, जो रचनाएं किए हैं बच्चों, वही करना होता है। तो सिंपल सा मेथड है, होगा क्या, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ऐड कर लो। ऐड क्या करेंगे कि लेट ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या लिखता है, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलते हैं जिससे हमारा प्रोसेस कभी मिस नहीं होने वाला है। तो ए भी हमारा लेग में C हो गया। अब इसे M पॉइंट मान चुके हैं तो करेंगे क्या कि ड्रा ए परपेंडिकुलर का चिन्ह ऐसे होता है, मार्क पर
परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, तो ड्रा ए परपेंडिकुलर हम एक लंबवत खींचते हैं, क्या, हुज बाइसेक्टर, जो कि क्या करता है, हुज बाइसेक्टर जो प्रतिच्छेदित करता है, ए लाइन सेगमेंट ए बी, यानी कि ड्रा ए परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जो कि एक लाइन ए बी पे हम बाइसेक्टर वो करता है एट अ पॉइंट, पॉइंट कौन सा है, एम, पॉइंट हमारा हो जाएगा यम। चलिए इससे तो काम तमाम हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, थर्ड, ज्वाइन, क्या 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 मिला देते हैं, ए सी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी कन्फर्म हो चुका है। चलिए ऊपर का मेथड तो हमारा क्लियर हो चुका, अब नीचे जस्ट आते हैं। अब क्या होता है, ए एक्स हम रेख ड्रा कर चुके हैं जिसपे 3 पॉइंट्स हैं, तो बी ए एक्स करेंगे क्या, नाउ फोर्थ पॉइंट, जब ज्वाइन ए सी एंड बी सी हो चुका है तो इट्स मीन्स इट इज द, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, रिक्वायर्ड ट्राइंगल। आपके क्वेश्चंस में क्या चैट सेक्शंस में लिखोगे, यही बच्चों की ट्रांसलेट एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज बेस 8 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर, इट्स मीन्स पहले हम कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हम ले चुके हैं ट्राइंगल ए बी सी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंफर्म हो चुका है, कंस्ट्रक्ट कर लिए। एंड नेक्स्ट प्रोसेस 3/2 टाइम्स करस्पॉन्डिंग देखना है, 3/2 दे रहा है, तो नाउ उसके कंडीशंस में चलते हैं। तो ए बी डैश सी डैश हम लेंगे उस ट्राइंगल को बच्चों, तो वो भी हमें कंफर्म करना होगा, लेकिन बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहेंगे तो आपको सब कुछ सारे लेक्चर्स बताए जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट ऐड कर लेते हैं, फोर्थ में तो हो गया। एंड फिफ्थ पॉइंट में बिलो ए बी के नीचे, अरे भैया ए बी है जस्ट उसके नीचे ही तो हो रहा है, डाउन ही कंडीशन है, तो बिलो ए बी के नीचे होगा क्या, एन एक्यूट एंगल, ए बी ड्रा एन एक्यूट एंगल, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर ड्रा ए एक्स रे विथ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, बार बार हमें बताएं बच्चों, हमें बताना पड़ेगा। एक्यूट एंगल ये होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में जो होता है एक्यूट एंगल। देख रहे हैं 90 डिग्री तो नहीं ड्रा किया गया है, 90 डिग्री से लेस ही हो गया है, एक्यूट एंगल है। तो बिलो ए बी ड्रा ए एक्स रे, कुछ भी समथिंग से ले सकते हो, कुछ भी एक्स वाई जेड नॉमिनेट कर दो, कहते नहीं फला 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 एक्स वाई जेड समथिंग्स एज योर विश, अपनी तो मर्जी है कंस्ट्रक्शंस में। तो विथ है ना एक्यूट एंगल खींच चुके हैं विथ 3 पॉइंट, with 3 points, एज पॉइंट कौन है, A1 A2 A3। आगे लिखेंगे सच दैट, जैसा कि A1 इक्वल टू A1 A2 इक्वल टू A2 A3 आपस में इक्वल की कंडीशन होंगी। अब ये क्या हो रहा है, विथ एंगल BAX, एक्यूट एंगल है तो BAX हो गया। चलिए ये भी कंफर्म हो चुका। नाउ 6 पॉइंट पे ये चलते हैं बच्चों, जब ये हो गया है तो नाउ अब हम किसे किसे से ड्रॉ करना है, किसे किसे हमें मैचिंग करवाना है। यहाँ तक तो कंफर्म हो चुका है ट्राइंगल ABC, जब हमारा एक्यूट रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया तो A B डैश C डैश को भी ले आना, B डैश C डैश कहाँ से आने वाले हैं, समथिंग सी है 3/2 का नॉमिनेटर बड़ा था इसलिए बड़ा ट्राइंगल बनने वाला है। नॉमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर कुछ भी समथिंग बड़ी संख्याएं जो हुई हमारे आपके लॉन्ग नंबर्स, वो हम क्या कर लिए, आर्क बना लिए। अब 3/2 में कंफर्म हो गया नॉमिनेटर हमारा बड़ा है तो बड़ा ट्राइंगल बनने वाला है, बनने ही वाला है। 2 × 2 4 ही होने वाला है, 5 नहीं होने वाला है, डोंट वरी। चलिए तो अब हम करते क्या हैं, जो अब ये भी नंबर 3rd पॉइंट ये आपको लर्न करना होगा कि जो डिनोमिनेटर रहता है उसी से हम लास्ट पॉइंट को ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब 2 है तो 2 पॉइंट को ही हम क्या करेंगे, B से ऐड करेंगे, 3 को हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में 2 ही है। 1 होता तो 1 पॉइंट से हम करते, 3 होता 3। अगर 4/3 हो गया यही बड़ी संख्या है, 4 हम आर्क कर लेंगे, 3 से ही डिनोमिनेटर में करेंगे। अगर 3/4 होता 3 आर्क हम 4 बनाते, बट 4 पे ही हम ज्वाइन भी करते, ट्राइंगल हमारा छोटा बनता क्योंकि नॉमिनेटर हमारा 3/4 हो गया। अब BA2 हो गया है। नाउ करना क्या है आपको, तो जब यहाँ से एक आर्क रख करके कंपास को रख करके यहाँ से एक आर्क लगाना है, यहाँ से एक लगाएंगे, एक
यहाँ पे लगाएंगे। इसकी लेंथ नाप करके एक आर्क यहाँ पे बना लिए। इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। बेस को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। ये पॉइंट हम बी पॉइंट पे है तो बी डैश कर लेते हैं समथिंग्स। तो करेंगे क्या 6 पॉइंट में कि फ्रॉम A3 से, कहने का मतलब है A3 से ही ले रहे हैं। A3 B डैश इज पैरेलल टू A2B, कंडीशन हुई ना। आपस में एक ट्राइंगल है, मान लेते हैं एक लाइन है, A3 B डैश A2B के क्या है, पैरेलल है। तो फ्रॉम A3 B dash is parallel to A2B and मीटिंग हो रहा है किस पॉइंट पे, AB पे। AB प्रोड्यूस्ड, कहने का मतलब है AB पे तो मिल रहा है बट उसको प्रोड्यूस किया गया है, थोड़ा सा बढ़ाया गया है, आगे चल के किया गया है किस पॉइंट पे, एट B डैश पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करने वाले हैं 7th पॉइंट को। 7th पॉइंट कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ से कंपास को रख करके यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ पे एक बना लिए, पेंसिल की नोक यहाँ रख करके कितनी भी लेंथ ले सकते हो, अभी हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कैसे लेना है। तो ले करके यहाँ जितना लिए उतना यहाँ ले लेंगे। इसकी लेंथ जो अंदर है ट्रायंगल के, लेंथ नाप लिए, यहाँ कट कर लेंगे। चलिए एक बन गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ा करके C डैश ले लेते हैं। कन्फर्म हो चुका। एक ये ट्रिवी ट्रायंगल हो गया, A B डैश C डैश मिल गया, बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा A B C। तो नाउ करेंगे क्या कि फ्रॉम B डैश से लेंगे। अभी जैसे A3 से लिए थे तो A3 B डैश इज पैरेलल टू A2B, AB पॉइंट पे मिला एंड प्रोड्यूस किया गया B पॉइंट पे। सेम कंडीशंस B डैश से लेंगे, B डैश C डैश इज पैरेलल टू BC, किस पॉइंट पे, AC प्रोड्यूस्ड C डैश। चलिए लिखेंगे क्या, फ्रॉम B डैश फ्रॉम B डैश, ऊपर है सॉरी नीचे नहीं है भैया, फ्रॉम B डैश तो हो गया क्या, B डैश C डैश इज पैरेलल टू BC एंड मीटिंग, किस पॉइंट पे मीटिंग कर रहा है या फिर इंटरसेक्टिंग कर रहा है, AC प्रोड्यूस्ड, बढ़ाया गया है, प्रोड्यूस्ड एट C डैश। यहाँ तक कन्फर्म हो चुका। अब कुछ भी नहीं करना था, नाउ कन्फर्म हो गया ना, कोई प्रॉब्लम, एक पॉइंट बचा नहीं, बचा ना। अब ना हम लास्ट में क्या करते हैं 8 पॉइंट में कि हेंस ट्राइंगल A B डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो सेम पोजीशन ये रहा, ट्राइंगल ABC की कंडीशन एंड यहाँ पे ट्राइंगल A B डैश C डैश, इट्स मीन्स बड़ा ट्राइंगल A B डैश C डैश हुआ क्या, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बड़ा था इसलिए हम क्या किए, बड़ा ट्राइंगल बाहर की तरफ जस्ट बनाए। ओके समझ में आ गया। तो नाउ हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो हो चुका है। नाउ इस लेक्चर्स में हम लेकर के आ रहे हैं आपको स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन। आफ्टर दैट जस्टिफिकेशंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जितनी रचनाएं की हैं वो होगा। जस्टिफिकेशंस में हमें प्रूफ करना होता है बाय बीपीटी थ्योरम से होने वाला है ऑलरेडी। बीपीटी इट्स मीन्स थेल्स थ्योरम। होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल के साइड का जो रेशियो होता है वो उसके इक्वल होता है। तो चलिए फटाफट इतना नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि हम रिमूव करके आपको आगे के प्रोसेस को बता सकें। नोट डाउन कर लिए ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। नाउ स्टार्ट क्या करते हैं जस्टिफिकेशन के बारे में। जस्टिफिकेशन क्या होता है आपको जस्ट अभी आप बता चुके हैं। तो बाय कंस्ट्रक्शंस, बाय कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज अ बाय कंस्ट्रक्शन इन योर हैव टू इन योर माइंड, आपके माइंड में क्या आ रहा है बच्चों, क्या है कि कंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या लिखेंगे कि A2B पैरेलल A3B। सबसे पहले ना हम ये करते हैं कि A2B इज पैरेलल A3B डैश। जब ये हो चुका तो जिस ट्रायंगल का रेशियो क्या होता है, उसका अनुपात जो होता है वो इट्स मीन्स, एक सेकंड, जब कोई भी ट्राइंगल बनाते हैं तो वो ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उस कंडीशन में। कहने का मतलब एक ट्राइंगल A3B डैश दोनों आपस में मिलके बना है A2B एंड सेकंड A3B डैश। तो होगा क्या, A2 अपान A2 A3 इक्वल टू AB अपान B डैश। तो ना हम लिखेंगे क्या, A2 अपान A2 A3 इक्वल टू AB अपान B डैश फ्रॉम बीपीटी थ्योरम। ये बीपीटी थ्योरम होता है, जस्ट सुकाल बीटी थ्योरम। पी हटा दिए, साइलेंट कर दिया, जब बीटी थ्योरम हो जाएगा तो ऑलरेडी
जा रहे हो, एक बार हम लोग घूमने जा रहे थे पिकनिक पे, तो एक जस्ट वैन मिले, उसमें उसका नंबर क्या था, BT जस्ट लिखा ही गया था। तो जस्ट हंसी मजाक में जोक्स करते हुए होता क्या चला गया, बिट्टी थ्योरम। तो ऑलरेडी वो वाली कंडीशन नहीं है, बट बिट्टी की कंडीशन हो रही है कि बिट्टी थ्योरम। तो आगे क्या हम प्रोसेस लिखते हैं, A2 अपान A2 A3 की कंडीशन हम लिखेंगे कि A2 अपान A2 A3 जो कि बाई कंस्ट्रक्शन से दिया जा चुका है 2/1। कैसे ये देख रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं AX रे बनाते हैं, AX रे बना 3 पॉइंट्स 1 2 3, इसे हम A1 A2 A3 ले लिए हैं, 1 पॉइंट में इसे डिवाइड करना है 3 आर्क से। तो A से A2 के बीच में 1 + 1 हो गया इक्वल टू 2 एंड इसमें 1 ही आ रहा है, तो ये 2/1 हो जाएगा। ये हो गया बाई कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन को शार्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर फुल में लिखिए आपको, तो EQUATION सन पढ़ते हैं इसको, बेटा जी हैं, सूर्य जी हैं, क्या जी हैं। तो इसे हो जाएगा लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, A B कहने का मतलब है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो अभी लिखे ही नहीं, तो AB अपान BB डैश इक्वल टू 2/1। बाई रेसिप्रोकेट की कंडीशन हम देख लेते हैं, रेसिप्रोकेट की कंडीशन जब हम देखेंगे तो BB डैश अपान AB इक्वल टू 1/2, ये कंडीशन हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया तो नाउ अब हम आगे का पोजीशन निकाल लेते हैं। यूज क्या होने वाले हैं नाउ, अब ट्राइंगल हमें ये आवश्यकता है AB डैश अपान AB की, तो करेंगे क्या कि AB डैश अपान AB, AB डैश को हम लिख सकते हैं AB + B डैश भी। अरे भैया जब कोई फुल है AB डैश है तो उसको ऑलरेडी हम AB + B डैश भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AB + B डैश BB डैश, हाँ सही है, BB डैश होने वाले हैं, BB डैश, तो अपान AB कंडीशन। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, AB अपान AB प्लस BB डैश अपान AB, ये तो कैंसिल हो गया, 1 बच जाता है, 1 प्लस BB डैश अपान AB। फ्रॉम थर्ड से देखते हैं, BB डैश अपान AB 1/2 आ रहा है, तो 1 + 1/2 ये हो जाएगा कंडीशन फ्रॉम थर्ड पॉइंट से। तो 2 × 2 + 1/2 इक्वल टू 3/2, तो ये कंडीशन है AB डैश अपान AB की। नाउ ये बना लिए इक्वेशन नंबर 4। तो अब तो ट्राइंगल ABC की कंडीशन तो हमें निकल आ गया। अब ट्राइंगल AB डैश C डैश को अगर निकालना हुआ तो अभी तो हम ABC की कंडीशन मतलब निकाल रहे थे, तो 3/2 तो नाउ हमारा प्रूव हो गया। अब नाउ जब अगर हमें AB डैश C डैश को निकालना हुआ तो इतना फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, इसी लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे वो कंडीशन कैसे करते हैं। चलिए नोट डाउन कर लिए। अब आगे के पोजीशंस में हम बताने वाले हैं कि इन ट्राइंगल AB डैश C डैश एंड ट्राइंगल ABC, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल जो ये बनेगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के, तो होगा क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कन्फर्म हुआ ना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी की कंडीशन 4 होती है। एंगल से भी सिमिलर आप कर सकते हो, एंगल साइड 4 टाइप से आप एंगल को सिमिलरिटी बता सकते हो। तो बाई एंगल से, क्योंकि ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, करेस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया, एंगल्स, इतना कंफर्म हो गया। बाई एंगल से आप देख सकते हो कि ट्राइंगल AB डैश C डैश इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। नाउ जब इतना सिमिलर हो गया, ट्राइंगल AB डैश C डैश इज सिमिलर टू ABC, जब इतना सिमिलर हो गया कहने का मतलब है ये और ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, आपस में इक्वल हैं, आपस में दो फ्रेंड्स हो चुके हैं। अब जब सेम हो चुके हैं तो उनकी चीज़ भी उनकी सेम होगी। तो अब नाउ हम क्या करते हैं, बाई एंगल क्राइटेरिया से जब इतना हमें प्रूफ हो गया तो साइड भी इक्वल होने वाले हैं, कहने का यही बताया ना, तो उनकी चीज़ भी इक्वल होंगी। तो AB डैश C डैश इज ट्राइंगल, कहने का मतलब ट्राइंगल छोटा जो ट्राइंगल होगा ABC वो बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा, तो साइड्स भी उसकी इक्वल होंगी। तो ऐसे ही लिख लेंगे AB डैश अपान AB
इसे अगर ऐसा ना समझ में आए, छोटा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा ट्राइंगल ए बी डैश अपान ए बी, फिर साइड में ए सी डैश अपान ए सी, फिर बड़ा वाला बी डैश सी डैश अपान बी डैश सी। तो ऐसे करेंगे ए बी डैश अपान ए बी, और आपको पता है बी बी डैश अपान किसकी कंडीशन पता है, बी बी डैश अपान ए बी 1/2 निकल चुका है। एंड थर्ड पॉइंट में आप जो रिमूव कर चुके हैं वो निकाले थे ए बी डैश अपान ए बी इक्वल टू 3/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 पहले ही बन चुका है, वही हम अभी निकालेंगे। तो हो जाएगा बी डैश सी डैश अपान बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपान ए सी फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से। जब ए बी डैश अपान ए बी इक्वल टू 3/2 है तो ए बी डैश अपान ए बी इक्वल टू 3/2 है, और जबकि हमें ये भी पता है बच्चों कि ए बी डैश अपान ए बी के इक्वल बी डैश सी डैश अपान बी सी भी है, और इसी के इक्वल ए सी डैश अपान ए सी भी है। तो ना हम क्या कर लेंगे कि ए बी डैश अपान ए बी इक्वल टू बी डैश सी डैश अपान बी सी इक्वल टू ए सी डैश अपान ए सी, जो कि किसके इक्वल है, 3/2 के इक्वल है। तो नाउ hence we get triangle A B dash C dash is क्या पाए हम, वी गेट हमें मिल चुका है। जिस ट्राइंगल्स में आप साइड पूछ रहे हैं करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्या वो ट्राइंगल आपके आइसोसेलिस हैं, तो नाउ यही कंडीशन बताना होगा। तो 3/2 निकल चुका है, तो वी गेट ट्राइंगल ए बी सी डैश whose sides are 3/2 corresponding साइड्स भी लिख सकते हो या फिर आप एंगल्स भी लिख सकते हो। 3/2 करेस्पॉन्डिंग ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कंफर्म हो चुका। तो हैंस वी गेट ट्राइंगल ए बी सी डैश, तो whose sides ऑफ 3/2 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, कितना हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, आर 3/2 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अभी हम आपको जस्ट ये बता रहे हैं ए बी सी ट्राइंगल का क्या है, ए बी डैश सी डैश आपस में क्या है, साइड हैं जो कि इक्वल हैं। तो ना आई गेस लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों, इंटरेस्टिंग जरूर लगा होगा। तो ऐसे ही लेक्चर 11 हम चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, जो कि 5th पॉइंट, कहने का मतलब है 5वां क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे लेकर के। और हाँ, एक बात ये भी बताना चाहेंगे कि टेलीग्राम ऐप पर आप @union क्लास सर्च कर सकते हो, सारे के सारे PDF नोट्स आपको फ्री डाउनलोड हो जाएंगे। और हाँ, या फिर आप उतना ना करें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF नोट्स की लिंक दी जा चुकी है, आप फटाफट जाइए, आप क्लिक कीजिए, अपने मन चाहे सारे के सारे PDF नोट्स पा लीजिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए नोट डाउन करिए, चैट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी पॉइंट्स आपके मिस होते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो।